एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सारी बातें अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा, बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया है और न मैंने ही किया है। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ, अब तो मैं भजन ही करूँगा। ऐसा कहकर भगवान का भजन करने के लिए वह घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ध्रुव से कहा, अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? भगवान इतने जल्दी थोड़ी ही मिलते हैं। तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तुमको खा जाएंगे। वहाँ तेरी माँ थोड़ी ही बैठी हैं। तू मेरे साथ चल, राजा मेरी बात मानते हैं। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवान के भजन में और दृढ़ता हो गई। ये देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी इतनी जल्दी मिल गए। अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा, महाराज मैं तो अब भगवान का भजन ही करूँगा। ध्रुव जी के ऐसे दृढ़ निश्चय को देखकर नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेव नाम का मंत्र दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया और बोले कि तू अवश्य ही अपने पिता की गोद में बैठेगा। ऐसे ही जो साधक दृढ़ निश्चय करके भगवान के भजन में लग जाते हैं, उनको अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है।